क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, देखते हैं ना। बस एक मिनट। हाँ बोलो। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर क्या करता है क्वेश्चन पढ़िए। और गिलास का हाँ मैंने स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिलास कितना है? 2 × बस उससे कोई नहीं जो 10⁸ हाँ और s की पावर में -1 हाँ ठीक है, s की पावर -1 मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड लिखो या m × s की पावर -1 लिखो, एक ही बात है। m s की पावर -1 का मतलब s 1/s है, तो यह मीटर पर सेकंड। बस समझ में आई? दोनों का मतलब एक ही है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। फिर कहता है therefore refractive index of a glass is, तो बोलता है therefore refractive index of a glass कितना होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे अभी हम लोग। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास, यानी हमें ग्लास का निकालना है और हेल्प किसका लेना है? एयर का। यानी ये दो चीजों पे होगा, मतलब जब भी हम लोग एयर लाइट, ऐसे लाइट लिए और ये लिए ग्लास, ये हमारा ग्लास है, तो रे जो आई पहले किस में आई? एयर में, और टकरा के क्या हुई? ऐसे बेंड हुई, ठीक है। और फिर वो नॉर्मल के बाद क्या हुई? फिर ऐसे चली गई। ये मैं दिखा रहा हूँ कि रे लाइट मीडियम 1 ये है, ठीक, और मीडियम 2 ये है। बात समझ में आई? उसमें रे ऑफ लाइट दो अलग मीडियम में ट्रेवल की, तो हमें निकालना है। अगर रे लाइट इसमें भी पता है, इसमें पता है, तो हमको बताना है कि इन दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मतलब sin i अपॉन sin r, इनकी रेशियो क्या होगी, इनके आने का एंगल और इनके जाने का एंगल क्या है। ये मैंने डायग्राम समझाया क्वेश्चन का मतलब, ये क्वेश्चन का मतलब है। अब क्वेश्चन क्या बनवाना चाहता है वो सुनो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इक्वल्स टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास। ये फॉर्मूला तुम्हारे कॉपी में 3 बार लिखवा चुके हैं, इसी फॉर्मूला का अप्लाई करना है। अब एयर में कितना स्पीड है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लाइट ग्लास में कितना है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेम है, काट दो, 3/2 बचा, लिख दो 3/2, कितना आएगा? 1.5 आंसर। एग्जाम में क्या पूछेगा? ये पूछेगा कि अगर स्पीड ऑफ लाइट एयर में दिखाया कौन, ये समझाने का चीज है। मीडियम में समझो, मीडियम मतलब ये पहला मीडियम है, मैं कहता हूँ जो पहला स्पीड ऑफ लाइट एयर में दिया था ना, तो एयर में पहले लाइट रे इंसिडेंस रे यहाँ से आई, ये कौन इंसिडेंस रे है? ये लाइट रे है, मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 1 हुआ, और मीडियम 2 ग्लास में है। दोनों में स्पीड पता है हमको, तो पूछे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा। इन वाटर लिखना है वैल्यू 2.25 इन वाटर इज के बाद लिखना है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दैट का मतलब, तो निकालिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए वाटर इज। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा जब उसकी स्पीड ऑफ लाइट पता है कितनी है। वाटर कितना है? हाँ, तो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर तो वैसे ही हो गया। वाटर जहाँ पे ग्लास है वहाँ पे लिखोगे वाटर, उसकी वैल्यू पुट कर दो। मतलब इसी क्वेश्चन में ना मान लो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में कितनी, अब बोला है ग्लास नहीं है, अब क्या है यहाँ पे? वाटर है, और वाटर में कितनी है? 2.25। एयर का पता नहीं है हमको, एयर में इतना ही हमेशा यही होता है, ये चीज स्टैंडर्डाइज है, ये बदलता नहीं है। वही फॉर्मूला ना, वही फॉर्मूला, बस नाम अलग है क्वेश्चन के हिसाब से। हाँ बस नाम बदल दिया थोड़ा, वही फॉर्मूला वही सब कुछ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अब वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ना, हाँ इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। नाम क्या लिखेंगे फिर? वाटर, शुरू वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। पहले में एयर ही लगेगा शुरू में, नीचे वाले में लगेगा वाटर यहाँ पे। हाँ
हाँ कितना आएगा, ये आया, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक, ये आ गया, कट गया, आ जाए 3/2.25, ठीक, जिसमें हो गया वो 0 आ गया, आ गया 225 डिवाइड बाई 300, एक बार में 225, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और ये कट गया, आया पॉइंट, ये 0 आया, 25 दिया 75, फिर हमने 3 6 7 हंस रहे 6 7 6 7 4 करेंगे तो बनेंगे 2 4 में 8 में 9 4 में 8 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 14, 7 7 14, फिर आएगा डेसिमल, फिर 0, फिर यानी कितना आया ये 1.33, ये आंसर। वाटर, हाँ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर निकला है वैल्यू, RI ऑफ वाटर कितना होगा, हो गया। अभी हमने पढ़ा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, वही वहां पे लिखा है फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, μ1 डिवाइड बाय μ2, μ1 का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, नहीं म्यू नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम लोग v, स्पीड है ना, स्पीड को हम लोग लिखते हैं v1 डिवाइड बाय v2, v1 का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड v2 का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो 2 यहाँ लिखा है, ठीक, वही बुक में लिखा हुआ है, आगे बढ़ेंगे, हो गया v1 का v2, फिर लिखा है डिवाइडिंग बाय बोथ द साइड c, c है स्पीड ऑफ लाइट, c को कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ c से डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो c डिवाइड बाय v1 अपॉन c डिवाइड बाय v2, तो c बाय v को बोलते हैं हम लोग म्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, अभी हमारे पिछले बुक में पढ़ाए थे, हम ये लिखते थे कि म्यू का वैल्यू होता है c डिवाइड बाय v, जहाँ c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और v1 क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और अगर ये 1 और 2 दोनों आ जाएंगे तो उसको लिखेंगे c बाय v1 बाय c बाय v2, मैंने इसी फॉर्मूला को ऐसे लिख रखा है, ठीक है, अगर हम पहले बोले कि म्यू का मतलब क्या हो गया, c बाय v को बोलते हैं म्यू, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और v का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कोई सा भी हो सकता है, तो उन दोनों का जब रेशियो लेते हैं तो आता है c बाय v1 बाय c बाय v2, पहले वाले के v1 की वजह से क्या लिखेंगे, इसको μ1 लिखेंगे, क्यों v1 लिखा, क्योंकि ये मीडियम 1 के लिए है, ये v2 किसके लिए है, मीडियम 2 के लिए है, तो यहाँ से दो फॉर्मूला समझ में आया, एक जो v1 v2 का रेशियो होगा, दूसरा μ1 μ2 का रेशियो होगा, वही लिखा है, लिखा है, हाँ, अच्छा 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 अच्छा, उल्टा उल्टा हो गया, ये v2 ऊपर ले गया, v2 ऊपर ले गया है, v1 नीचे ले गया है, ये बना है μ2 बाय μ1, ये v2 ऊपर क्यों ले गया, क्योंकि इसमें c से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको नीचे बुलाया है, 1 बाय v2 अपॉन जो भी हो, इसी फॉर्मूला को उसमें लिखा है c बाय v2 अपॉन c बाय v1 और μ2 अपॉन μ1, यहाँ c क्या है, अलग से उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, μ2 बाय μ1 और म्यू की वैल्यू होगी c बाय v ऑफ ए ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि पहले म्यू देगा फिर वाटर देगा, हाँ देखो उल्टा कर दिया थोड़ा, हमेशा तो क्या कहते थे कि लाइट ऐसे आया और ये चला गया नॉर्मल में और बेंड हुआ, कहते थे ना, और यहाँ कहते थे ये एयर होता था, अब इस बार क्या किया, ये एयर नहीं दिया, यहाँ पे दे दिया पानी, क्या दिया, वाटर, यानी पहले से पानी में है रे, ठीक है, अगर कोई रे पहले से पानी में है और फिर जाता है ग्लास में, ठीक, तो ग्लास जब वाटर से गया ग्लास में तो उसमें डिफ्रैक्शन तो होगा, क्यों, क्योंकि इसके कंपेयर में ये ज़रा घना है, कैसे, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, तो हम लोग बोलेंगे ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं, और ये लिक्विड है, इसमें थोड़ा सा तुमको रैंडमनेस ज़्यादा है,
तो हम अगर इसमें से इसमें जा रहे हैं तो इसको हम लोग मीडियम 2 मान रहे हैं, और ये है मीडियम 1। ठीक है, मीडियम 2 में मीडियम 1 पे जब ले जाता है तो उसके केस में क्या बनेगा, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट In glass. इन ग्लास। ठीक, वाटर में पता है कितना है, 2.25 10 टू द पावर में 8 होता है, पिछले क्वेश्चन में लिखा है वैल्यू। और ग्लास में कितना होता है, 2 इंटू 10 टू द पावर में 8। ये भी मीटर पर सेकेंड है, ये भी मीटर पर सेकेंड है। कितना आ जाएगा, कट जाएगा ये दोनों, आ जाएगा 2.25 बाय 2। ठीक, हाँ काट तो इसको कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 2 1 2 2 2 4 2 5 5, कितना आया 1.125। ठीक, अब इसी वैल्यू को निकाल रहे हैं हम दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड क्या कहता है कि म्यू ऑफ ए वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। देखना इस बार भी वही आंसर आएगा। क्या करेंगे, अब हमको निकालना है ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, तो कल लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए वाटर। क्या मैंने बोला कि अगर पहला वाटर है दूसरा ग्लास है, तो अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का पता हो पहले से, तो क्या करेंगे, दोनों का रेशियो लेंगे। ग्लास के रिस्पेक्ट में कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, हमको एक टेबल में गिना है, टेबल में दिया है 10.9 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास हाँ काउंट ग्लास या ग्लास बोलो, ऑर्डिनरी 1.5 है। हाँ इसको लिख रहे हैं ऑर्डिनरी ग्लास ले रहे हैं, मान के चलो ऑर्डिनरी ग्लास है। दो होता है, ऑर्डिनरी होता है, एक क्राउन ग्लास है, तो ऑर्डिनरी के लिए है 1.5 और क्राउन ग्लास होगा तो होगा 1.53, तो हम 1.5 मान के चलते हैं। कितना दिया 1.52, तो हम यहाँ पे मान लेंगे ये क्राउन ग्लास है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का कितना है टेबल में, वाटर के लिए 1.33। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो भी वैल्यू यही आएगी 1.125। कैसे, अगर डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ देखो 133 डिवाइड बाय 152, डेसिमल उड़ा, ये डेसिमल उड़ गया, इसको इससे डिवाइड करना है। एक बार में 133, 10 में से 2 गया 9, 4 में से 3 गया 1, डेसिमल दिए 0। अब कितनी बार लगेगा, एक बार में फिर से 133, 10 में से 3 गया 7 बचा, 9 में से 8 में से 3 गया 5, फिर डेसिमल है फिर 0। अब कितनी बार में, 2 बार में, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 गैन 2, 3 बार में लग सकता है क्या, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 गैन 3 लग सकता है। कितना आंसर आता है 1.13, 1.125 ही आना चाहिए। उद्घाटन लोग देखिए, देखो 9 में से 10 गया 6, ये आ गया 8 में से 3 गया तो 5, 8 में से 3 गया तो 5 ही आएगा। सही है, सही तो है। ठीक है, अगर ये 1.5 लेकर चलोगे तो इतना ही आंसर आना चाहिए, डिवाइड करने की गलती करना है। ठीक है, इतना ही आंसर आएगा। तो मैंने क्या देखा कि अगर हमने स्पीड ऑफ लाइट वाटर में देखा, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में देखा, तो जो रिजल्ट आया वो, और जब हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास का और मीडियम वाटर के लिए, तो जो देखा तो भी आंसर सेम आता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है ना, कोई चीज कितना ज्यादा डेंसिटी है, कितना हाई डेंसिटी है, उसकी बताती है वैल्यू। तो दोनों वैल्यू हमने अलग अलग निकाल लिया। पहला देखा हमने लाइट में और ये देखा हमने डेंसिटी में। ठीक, ठीक है।